हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ड सेमिनार। आज का जो टॉपिक है वो है वे टू से आई एम सॉरी। सॉरी बहुत सारे तरीके से हम बोलते हैं, उसके अलग अलग मतलब होते हैं। सॉरी हम क्यों बोलते हैं? जब हम कोई गलत काम करते हैं या फिर कोई मिस्टेक कर देते हैं तब हम सॉरी बोलते हैं। लेकिन हमारे आज के जो डेली डे टू डे लाइफ जो है, हम आए दिन कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम बिगाड़ते रहते हैं और सॉरी भी बोल देते हैं। सॉरी क्यों बोलते हैं कि हाँ, उसको जो जिसको हम सॉरी बोल रहे हैं उसको भी अच्छा लगे और हम लोग भी फ्री हो जाए कि हाँ सॉरी बोल दिया है, काम खत्म। जो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग इतना सॉरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं आज आपको कुछ अलग वे से किस तरह से सॉरी बोल सकते हैं मैं आपको आज सिखाऊंगी। अलग अलग तरीके से सॉरी बोलना, वो किस तरह से हम सॉरी बोल सकते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? I'd like to apologize for। सेंटेंस क्या होगा? apologize भी सॉरी का दूसरा मीनिंग है, दूसरा मतलब है, ठीक है। I'd like to apologize for the technical problem in system। I'd like to apologize for technical problem in system। कोई भी चीज़ में टेक्निकल प्रॉब्लम मतलब क्या है कि कोई भी जो मशीनी काम हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया सिस्टम में। अगर सिस्टम इन द सेंस कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या मोबाइल हो, कोई भी मशीनी चीज़ हो, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम क्या कहेंगे? I'd like to apologize for the technical problem in system। Number 2, pardon me for this। pardon me ये भी अलग मीनिंग है माफ़ी का। pardon me मतलब कि मैं सुन नहीं पाया हूँ, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे दोबारा बोलिए। तो इसका मतलब pardon me। जैसे कभी क्या होता है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, बात करते हैं, बात करने के टाइम भी क्या होता है, कभी नहीं सुन पाए तो क्या बोलेंगे हम? प्लीज़ pardon me, कैन यू रिपीट द सेम थिंग अगेन। इसका मतलब क्या है? माफ़ करिए, मैं सुन नहीं पाया हूँ, प्लीज़ मुझे दोबारा बोलिए आप क्या बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? पार्डन मी। सॉरी का दूसरा मतलब क्या है? पार्डन मी। पार्डन मी फॉर इंटरप्टिंग इनटू योर जॉब। लाइक इंटरप्टिंग क्या है? किसी काम में अड़चन देना। किसी काम में हम कोई काम कर रहा है तो हम जाके एकदम से डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्या हो जाता है? इंटरप्ट करना, किसी के काम में बाधा देना या रोक करना, इन सबको क्या बोलेंगे? इंटरप्ट बोलेंगे, ठीक है। तो पार्डन मी फॉर इंटरप्टिंग इनटू योर जॉब। इनटू योर जॉब, वॉट एवर वर्क इज़ इट। जैसे कोई भी काम हो उसको जॉब बोलेंगे। एक नौकरी ही नहीं होता है। जॉब का मतलब क्या है कि कोई भी काम, चाहे वो किचन का काम हो, घर का काम हो, कोई भी काम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? जॉब बोलेंगे, ठीक है। एक जॉब होता है नौकरी, दूसरा जॉब होता है जैसे कि कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं उसको जॉब बोलते हैं। या फिर पार्डन मी फॉर ऑफेंडिंग यू। ऑफेंडिंग मतलब हम किसी बात को इनकार कर दें, ठीक है। ऑफेंडिंग का क्या मतलब है कि किसी बात को इनकार करके अपनी बात को रखना, उसको ऑफेंडिंग कहते हैं। नंबर 3, आई एम टेरिबली सॉरी फॉर। टेरिबली क्या है? बहुत ज़्यादा ही दुखी से बोलना, ठीक है। आई एम टेरिबली सॉरी फॉर, आई एम टेरिबली सॉरी दैट आई कुडंट या फिर कुड नॉट डू योर वर्क। ये इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, मैं दिल से दुखी हूँ कि मैं आपका काम नहीं कर पाई। नंबर 4, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलजीज़ फॉर। इसका मतलब क्या है कि हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी जो ये अपॉलजीज़ है, अपॉलजीज़ मतलब सॉरी, जो काम मैं नहीं की हूँ या बर्थडे पार्टी में नहीं गई हूँ, तो इसका क्या है कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा माफ़ी मंजूर करें, ठीक है। तो
Please accept my apologies for not being able to attend your birthday party. बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करने की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो प्लीज़ एक्सेप्ट करिए मेरी माफ़ी, ठीक है। नंबर 4। नंबर 5, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर, ये जो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे माफ़ करिए। क्यों माफ़ करिए? अब यहाँ पे देखिए, सिंस इट्स नॉट रेनिंग, बाहर बारिश नहीं हो रही है, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर नॉट ब्रिंगिंग योर अम्ब्रेला मैं नहीं ले आ पाई, इसलिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। नंबर 6 क्या है? आई एम अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होना। तो इसके लिए क्या होगा कि मैं माफ़ी मांग रही हूँ। आई एम अशेम्ड ऑफ नॉट ओबेइंग योर अंकल। ओबेइंग मतलब बात नहीं मानना, किसी की बात नहीं मानना। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अपने अंकल की बात नहीं मान रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, तो इसीलिए मैं क्या माफ़ी मांग रही हूँ। तो इसमें क्या है, आई एम अशेम्ड ऑफ नॉट ओबेइंग योर अंकल, दैट मीन्स योर अंकल, तुम्हारे अंकल की बात मैं नहीं मानी, इसीलिए मैं शर्मिंदा हूँ। नंबर 7 क्या है? दैट वॉज रूड ऑफ मी, आई एम सॉरी। ये क्या है कि दैट वॉज रूड ऑफ मी, आई एम सॉरी फॉर टॉकिंग हार्श विथ योर पेरेंट्स। तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, तुम्हारे माता पिता के साथ मैं थोड़ा रूड बात की हूँ, थोड़ा अलग तरीके से बात की हूँ, थोड़ा हार्श तरीके से बात की हूँ, इसीलिए मुझे माफ़ करिए। नंबर 8 जो कि लास्ट वीडियो, आज का लास्ट पॉइंट है वीडियो का, आई बेग योर पार्डन। बेग मतलब क्या है? मांगना, भीख मांगना। ओके, बेग मतलब भीख मांगना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि दोबारा आप वो शब्द फिर से दोहराए जो मैं सुनी नहीं। तो यहाँ पे क्या है? आई बेग योर पार्डन फॉर नॉट लिसनिंग टू यू। आई बेग योर पार्डन फॉर नॉट लिसनिंग टू यू मतलब कि मैं आपकी बात नहीं सुनी, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए। तो ये है कुछ वे ऑफ सेइंग आई एम सॉरी, ठीक है। ये कुछ अलग तरह से सॉरी बोलने का तरीका जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताई हूँ। तो ये कुछ वे ऑफ सेइंग सॉरी क्या क्या है जो कि मैं आपको सेंटेंस और एग्जाम्पल के साथ बताई हूँ। क्या क्या है वो? फॉरगिव मी, अशेम्ड, पार्डन मी, अपोलॉजीज या फिर अपोलोजाइज, टेरिबली सॉरी। तो ये कुछ शब्द है जो कि हम सॉरी के बजाय लगा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो और आप सीख गए हो कि हम सॉरी के बजाय कुछ और शब्द भी लगा सकते हैं माफ़ी मांगने के लिए। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।